आज के दिन यानी 30 अगस्त 1574 ईस्वी को गुरु रामदास सिख मज़हब के गुरु बने और 1581 में अपनी मौत तक सिखों के रहनुमा की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे। गुरु रामदास सिखों के 10 गुरुओं में से चौथे थे। इसका पैदाइशी नाम जेठ था और वो 7 साल की उम्र में यतीम हो गया था। इसके बाद वो एक गांव में अपनी नानी के साथ बड़ा हुआ। 12 साल की उम्र में भाई जेठ और उसकी नानी गोंदवाल मुंतकिल हो गई हैं, जहां उनकी मुलाकात गुरु अमरदास से हुई। इसके बाद लड़के ने गुरु अमरदास को अपना सरपरस्त कबूल किया और उसकी खिदमत की। गुरु अमरदास की बेटी ने भाई जेठ से शादी की और वो इस तरह गुरु अमरदास के खानदान का हिस्सा बन गए। सिख मत के पहले 2 गुरुओं की तरह अमरदास ने अपने बेटे मुंतखब करने के बजाय भाई जेठ को अपना जानशीन मुंतखब किया और उसका नाम रामदास रख दिया। गुरु रामदास को सिख रवायत में अमृतसर के मुकद्दस शहर की बुनियाद रखने का सेहरा मिला है। ये सिख मज़हब का सबसे कदीम शहर है। सिख मज़हब में शादी के वक़्त जो लामा ली जाती हैं, इसका सेहरा भी गुरु रामदास के सर है। इसने अपने ही बेटे को अपना जानशीन मुकर्रर किया और पहले 4 गुरुओं के बरअक्स जो नज़ूल के वक़्त ताल्लुक़ नहीं रखते थे, 5वें से 10वें सिख गुरु के ज़रिए रामदास की बराह रास्त औलाद थी। आज के दिन 1871 ईस्वी को लॉर्ड रदरफोर्ड की पैदाइश हुई। रदरफोर्ड एक मशहूर कीमियादान था जो न्यूजीलैंड में पैदा हुआ। 1898 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक मैकगिलन यूनिवर्सिटी में तबीयात का प्रोफेसर रहा। 1907 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और तबीयात की लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर रहा। 1919 ईस्वी से वफात तक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तजरबी तबीयात का प्रोफेसर रहा। 1908 ईस्वी में कीमिया का नोबल प्राइज़ मिला। ताबकारी के मैदान में अपने तजर्बों के बाइस आलमगीर शोहरत हासिल की। सबसे पहले इसने ये नज़रिया पेश किया था कि एटम के वसत में एक मरकज़ होता है जिसके गिर्द ज़र्रात मुख्तलिफ मकदार में घूमते हैं। मकदारों की कमी पेशी और पेचीदगी का इंसार इस एटम के उनसर पर है। एटम के इस नमूने का साइंसी नाम भी रदरफोर्ड एटम पड़ गया। 1902 ईस्वी में ताबकारी फरसूदगी का नज़रिया भी पेश किया, जिसका खुलासा ये है कि ज़र्रात से ताबकार अनासर खारिज होने से ताबकार मादा आज खुद ख़त्म हो जाता है। 1904 ईस्वी में इसने अल्फा ज़रा दरियाफ्त किया, जिसका दूसरा नाम हाइड्रोजन एटम का मरकज़ है। 1919 ईस्वी में इसने नाइट्रोजन के एटमों पर अल्फा ज़र्रात की बौछार करके दुनिया पर यह ज़ाहिर किया कि एटम तबी कायनात का आखिरी जुज़ नहीं है। इस तरह इसने तबीयात का एक नया दरवाज़ा खोला। एटम के मरकज़ में काम करने वाले एक मुस्बत ज़र्रे प्रोटॉन का सुराग इसने 1920 में लगाया। इसने अपने मौज़ूआत पर बेशुमार मज़ामीन और कई किताबें तसनीफ़ की थीं। आज के दिन 1951 ईस्वी को सैयद जमात अली शाह का इंतकाल हुआ। सैयद जमात अली शाह 1834 ईस्वी में अलीपुर सईदा में पैदा हुए। आपको अमीर मिल्लत के लक़ब से पुकारा जाता है। आपका सिलसिला नसब 38 वास्तों से हज़रत अली मुर्तज़ा तक पहुँचता है। अमीर मिल्लत ने 7 साल की उम्र में ही कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया। आपका ताल्लुक़ मसलके अहले सुन्नत व जमात से था। उलूम दीनिया मौलाना कादर बेरवी, मौलाना फैज़ुल हसन सहारनपुरी, मौलाना कारी अब्दुर्रहमान मुहद्दिस पानीपत और मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी से हासिल किए। सनद हदीस उलमा पाक हिंद के अलावा अरब उलमा से भी हासिल की। अमीर मिल्लत ने 50 से ज़ायद हज किए, सैकड़ों मस्जिदें बनवाईं और बेशुमार दीनी मदारिस कायम किए। सियासी तहरीकों में भी हिस्सा लेते रहे। शहीदगंज की तहरीक के दिनों में आपने हिंदुओं का डट कर मुकाबला किया और बरहमनों के प्रापोगंडे का सदेबाब करने के लिए मुबल्लिगीन की एक जमात तैयार की, जिसने करिया और शहर बशहर घूमकर तबलीग इस्लाम की। 1935 ईस्वी में मस्जिद शहीदगंज के सिलसिले में रावलपिंडी शहर में अजीम शान जलसे का इनकाद हुआ, जिसमें पीर साहब को अमीर मिल्लत का लक़ब दिया गया। तहरीक पाकिस्तान के लिए आपकी खिदमत बेमिसाल हैं। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त थे। अल्लामा इकबाल को अमीर मिल्लत से गहरी अकीदत थी। एक बार अमीर मिल्लत की सदारत में अंजमन हमायत इस्लाम का जलसा हो रहा था। जलसागाह में बैठने की जगह नहीं थी। अल्लामा इकबाल ज़रा देर में आए और अमीर मिल्लत के कदमों में बैठकर कहा, औलिया अल्लाह के कदमों में जगह पाना बड़े फ़ख्र की बात है। ये सुनकर अमीर मिल्लत ने फरमाया, जिसके कदमों में इकबाल आ जाए उसके फ़ख्र का क्या कहना। 30 अगस्त 1951 ईस्वी को अमीर मिल्लत इस दुनिया से रुखसत हुए।